हेलो। आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की वीज़ा रिफ्यूज़ल्स के बारे में जो कि विज़िट वीज़ा पे आ रही हैं। अगर हम उनको जर्नल देखें तो उसमें जब आप कंट्री वाइज़ डिस्कस करते हैं तो पाकिस्तान की बात करें, आप इंडिया की बात करें, आप बांग्लादेश की बात करें, तो इनमें जो वीज़ा रिफ्यूज़ल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। मैक्सिमम जो है वो वीज़ा रिफ्यूज़ल्स हैं। और अगर हम यही बात फ़िलिपीन की करें और कंट्रीज़ की करें तो वहाँ पे उनके जो वीज़ा रेशो है, सक्सेस रेशो काफ़ी ज़्यादा है। यही वजह है कि जब कुछ स्टूडेंट्स किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं, चाहे वो यूके हो, चाहे वो यूएई हो या किसी और कंट्री में होते हैं, तो उनके ख़्याल में जब वहाँ से विज़िट वीज़ा की फ़ाइल डाली जाती है तो उसमें सक्सेस रेशो के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और नॉर्मली ये देखने में भी आया है कि इस तरह की एप्लीकेशंस जो होती हैं, जब आप किसी और स्टेटस पे होते हैं किसी दूसरे कंट्री में, फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूके में हैं, कनाडा में हैं और आपके पास स्टेटस वहाँ पे एज़ अ स्टूडेंट है, तो उस सूरत में आप जब विज़िट वीज़ा फ़ाइल करते हैं किसी भी कंट्री का, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, तो उसमें आपकी जो सक्सेस रेशो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ऑलरेडी आप एक स्टेटस पे हैं किसी कंट्री में और फिर अगर आप अच्छी बैंक स्टेटमेंट भी शो करते हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन इन दिनों में अगर हम पर्टिकुलर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो उसमें ये आ रहा है कि अगर आप चाहे यूके में बैठे हैं, किसी और कंट्री में बैठे हैं, एज़ अ स्टूडेंट हैं या आप वहाँ पे एज़ अ कोई दूसरा वीज़ा पे हैं और आप टूरिस्ट वीज़ा पे ऑस्ट्रेलिया की एप्लीकेशन डालते हैं, तो उसमें वीज़ा सक्सेस रेशो जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, रिफ्यूज़ल्स बढ़ गए हैं और उसमें कुछ ऐसे रिफ्यूज़ल्स भी हैं जिसमें ऑटो रिफ्यूज़ल्स आपके सेम डे भी आ जाते हैं जब आप एप्लीकेशन पुट करके कंफर्म करते हैं। तो ये सम टाइम एप्लीकेशंस का रश इतना ज़्यादा हो जाता है ओवरसीज़ का कि जो रिफ्यूज़ल रेशो है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज़ कर जाती है, अनलेस कि आपकी प्रोफाइल बहुत आउटस्टैंडिंग हो, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत आउटस्टैंडिंग हो, आपके पास जो फिनंशियल्स हैं वो बहुत आउटस्टैंडिंग हो, तो ये एक एक्सेप्शनल केसेस इस तरह के होते हैं। अदरवाइज़ बाकी सारी एप्लीकेशंस पे अगर हम बात करें तो 90% प्लस में आपकी जो रिफ्यूज़ल है वो वही आती है, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो कोशिश करें इन दिनों में जब एप्लीकेशंस का इतना रश है तो अपनी एप्लीकेशन जो है वो पुट ना करें, ताकि आपकी जो रिफ्यूज़ल जो हिस्ट्री है वो क्रिएट ना हो उस कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया जैसे अच्छे कंट्री में, बड़े कंट्री में, और आप कुछ टाइम के बाद दोबारा अपनी वीज़ा एप्लीकेशन डालें जिसमें आप अपने फिनंशियल्स, बैंक स्टेटमेंट्स हैं, आपकी एम्प्लॉयमेंट है, आपका या वहाँ पे स्टेटस है, उसके मुताबिक अपनी एप्लीकेशन को जो है वो पुट करें और ताकि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ ना हो और आपका वीज़ा लग जाए। तो ये जो चीज़ है इसको ज़रा ज़हन में रखें और इन दिनों में आप अगर ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं, अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है तो उसके लिए जाएँ, अदरवाइज़ उसके लिए ना जाएँ। ये रिफ्यूज़ल्स जो हैं वो इन दिनों बहुत ज़्यादा आ रही हैं। थैंक यू सो मच।